बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 21 जून है, मंगल का दिन है और आज की इस वीडियो में बहुत अहम ख़बर आपके साथ शेयर करूंगा। वो ख़बर आप पहले देख चुके होंगे कि दुआ ज़हरा और ज़हीर मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। क्या हकीकत है, ये ख़बर कैसे आई सामने और क्या वाकई दुआ ज़हरा और ज़हीर मुल्क छोड़कर बाहर जा सकते हैं? मेरी जितनी बात हुई है, मुख्तलिफ़ लोगों से बात हुई है, मेरी कुछ वकला से बात हुई है, मेरी कुछ सिविल एविएशन के लोगों से भी बात हुई है, मेरी कुछ इदारों के लोग मतलब मुख्तलिफ़ लोगों से मैंने बात की है। क्योंकि जब से ये ख़बर आई सुबह से और उसके बाद मैं जो है अपना तौर पे जो है जितने मेरे भी ज़राए हैं, जितने लोग हैं, उनसे मैंने रब्ता किया, कोशिश की कि पता चल सके कि सूरत हाल क्या है, क्या वाकई ऐसा होने वाला है, होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में ये सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा और अगले 48 घंटे बहुत अहमियत के हामिल हैं। अगले 48 घंटे जो है उसमें ऐसा कुछ होने जा रहा है जिसकी वजह से ये सारा कुछ और ये ख़बरें सामने आ रही हैं। ये सारी तफसील जो है आपके सामने आज की इस वीडियो में रखूँगा। सुबह के टाइम एक ख़बर आई, मुझे भी पता चली, मुझे मैसेजेस भी आए और मुझे आप लोगों ने कमेंट्स के ज़रिए भी पूछना शुरू कर दिया कि जी एक ख़बर आई है कि दुआ ज़हरा और ज़हीर जो है वो मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। मैंने जिन लोगों ने ये ख़बर दी, जिस चैनल ने ये ख़बर दी, क्योंकि वो मेरे भी दोस्त हैं, वाकिफ़ हैं, मैंने उन्हें कॉल की, मैंने उनसे पूछा कि जी क्या सूरत हाल है। उनके मुताबिक उन्होंने मुझे कंफर्म किया, क्योंकि उनका जो ज़राए उन्होंने मुझे बताया, ज़ाहिर है हम साफ़ी एक दूसरे को ज़राए बता देते हैं, लेकिन हम जो है आम तौर पे लोगों को इवन अदालतों में भी अपने ज़राए जो है वो हम नहीं बताते होते बहरहाल, और ये हमारा इस्तेक़ाक़ होता है, ज़ाहिर है ज़राए कोई नहीं बताता होता। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि उनके ज़राए ने बताया है कि इनके 2 वीज़ाज़ लग चुके हैं, जिनमें से एक वीज़ा जो है वो थाईलैंड का और दूसरा जो है वो UAE का है, और जो है अगले 1-2 दिन में जो है इनकी बैरून मुल्क रवानगी हो जाएगी। यहाँ से मेरा काम शुरू हो गया। वहाँ से मैंने कंफर्म कर लिया, लेकिन मैं वीडियो इसलिए नहीं करना चाह रहा था, ज़ाहिर बात है कि मैंने अपने ख़ुद भी कंफर्म करना होता है, ज़ाहिर है। मैंने मुख्तलिफ़ दोस्तों से पता किया है, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो मैंने नोट की हैं, और वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ तो आप ख़ुद इसका अंदाज़ा लगा लीजिएगा। हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था और उस फ़ैसले में ये कहा था, जब ये दुआ की बाजियाबी वाला मामला हुआ था, उसमें बाकायदा तौर पे डायरेक्शंस जारी की गई थी वज़ारत दाखिला को। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो की थी कि जो एयरपोर्ट्स, जो ड्राई पोर्ट्स हैं मतलब, और जो ड्राई रूट्स हैं, बस टर्मिनल्स वगैरह या बॉर्डर्स हैं, उनके हवाले से जो है कि तस्वीर दे दी जाए और कोशिश की जाए कि ये लोग मुल्क छोड़ कर ना जा सकें। तो वो वाला आर्डर अभी कोर्ट का मौजूद है। एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जी दुआ जो है वो उसकी जो नादरा रिकॉर्ड है, जो मैंने दोबारा आज भी चेक करवाया सारा कुछ, नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक दुआ की अभी भी एज जो है वो 14 साल से ऊपर है और 15 साल से कम है नादरा रिकॉर्ड में। अब और अगली बात जो है वो ये है कि ज़हीर और दुआ का जो निकाह है वो रजिस्टर्ड अभी नहीं है, इसलिए दुआ का अभी तक एक तो शनाख्ती कार्ड नहीं है, दूसरा उसका जो पुराना पासपोर्ट है जो उसके वालिद अली काज़मी के पास मौजूद है वो सन 2020 में एक्सपायर हो चुका है और उसके बाद कोई पासपोर्ट नहीं बना है। जब भी कोई नया पासपोर्ट बनाया जाता है या जब भी किसी नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया जाता है तो पासपोर्ट एक पूरा इदारा है और वो आपके पुराने पासपोर्ट का रिकॉर्ड ज़रूर निकालता होता है। पासपोर्ट के लिए आपको शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म देना पड़ता होता है, और उस बे फॉर्म या शनाख्ती कार्ड पे अगर आपकी उम्र 14 साल 18 साल से कम हो और आपका शनाख्ती कार्ड ना बना हुआ हो तो उसमें यही होता है कि जी वो फिर कॉन्सेंट या वालदैन के शनाख्ती कार्ड साथ लगते होते हैं या वालदैन की कॉन्सेंट से वो पासपोर्ट बनता होता है। ज़हीर का पासपोर्ट बन भी सकता है, ज़हीर कहीं बाहर ट्रैवल भी कर सकता है, उसको किसी ने रोका नहीं है, ना अदालत का ऑर्डर है, ना BCLP है, ना वॉच लिस्ट में है किसी चीज़ पे। लेकिन दुआ ज़हरा जो है उसके सबसे पहले शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म, उसकी उम्र जो बिल्कुल नादरा के रिकॉर्ड में जो है वो 14 साल से ऊपर है और 16 साल 15 साल से कम है, और उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ। महज कोर्ट की विल पे या कोर्ट के आर्डर पे जो सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जी वो अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ जा सकती है, उसमें ये नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से बैरून मुल्क भी जा सकती है। बैरून मुल्क जाने के लिए आपको पता है UAE के लिए जो है वो ठीक है कागज़ पे वीज़ा लगता है, लेकिन उसके लिए भी पासपोर्ट की कापी देना ज़रूरी होती है। दुआ ज़हरा का अब तक जो मेरी इत्तलात हैं वो नेक्स्ट पासपोर्ट अभी तक नहीं बना है।
जो मैंने चेक करवाया है। और दूसरा ये है कि वो पासपोर्ट बनने के लिए कुछ शराइत भी ज़रूरी होते हैं जो पूरी करनी होती है, और जो ये लोग फ़िलहाल नहीं कर पाएंगे। ज़ाहिर बात है, उसमें वालिदैन, दुआ भी छोटी है तो उसके लिए उसका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बन सकता। वो सारी चीज़ें जो है वो इसके राह में रुकावट हैं। और तीसरी बात यह है कि उस आर्डर को अभी इतना अरसा नहीं हुआ है। आप अगर अर्जेंट पासपोर्ट भी बनाएं वो जल्दी बन जाता है, बट उसके लिए रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है। मैंने खुद भी बनवाया अर्जेंट पे 1-2 दफ़ा, तो उसमें वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होते हैं। कोर्ट के आर्डर को अगर हम ले लें तो उसको इतना अरसा नहीं है कि नॉर्मल पे बन जाए। शनाख्ती कार्ड, बे फॉर्म, पासपोर्ट, ये प्रोसीजर पूरा होता है। फिर उसके बाद स्पॉन्सर होता है वीज़ा यूएई से, और वहाँ से यहाँ वीज़ा आएगा। वो किसी पासपोर्ट के ऊपर रहेगा, कागज़ के टुकड़े पर तो वीज़ा नहीं हो सकता, ज़ाहिर बात है। ये सारी चीज़ें जो है ये इस प्रोसेस का हिस्सा होती हैं। मैं किसी की ख़बर को डिनाई नहीं कर रहा, अगला का सोर्स अपना होता है और वो ये कह सकता है कि ठीक है उसको सोर्स ने दी होगी और लगे होंगे वीज़ास। बट जो मेरी अभी तक की इत्तलात हैं, जो मैंने सब लोगों से पूछा है, ये प्रोसेस क्या होता है बाहर जाने का, मैं टिकट भी चेक करवा रहा हूँ और उम्मीद है इंशाल्लाह मुझे आज रात को पता चल जाएगा कि अगर कोई टिकट है भी सही तो मैंने बात की है। तो अब तक जो मेरी इत्तलात है उसमें इस खबर में कोई सच्चाई नज़र नहीं आ रही। वो इसलिए नज़र नहीं आ रही कि इस यूएई या थाईलैंड जाने के लिए आप किसी को स्मगल कर सकते हैं, इलीगल तरीके से कोई बाहर भेज दें किसी और के पासपोर्ट पे, जो कि पॉसिबल आजकल नहीं है क्योंकि ई पासपोर्ट्स हैं, मशीन रीडेबल होते हैं। पुराने ज़मानों में ये होता था कि किसी की तस्वीर की जगह अपनी तस्वीर लगा के आप पासपोर्ट पे किसी को बाहर भेज देते होते थे, लेकिन आजकल की जो सूरत हाल है उसमें ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि जी अभी वो लोग इधर ही हैं, पाकिस्तान में हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक ना कोई पासपोर्ट बना है, ना कोई इसके ऊपर प्रोसेस हुआ है, और ना ये पॉसिबल है कि जी बाहर चले जाएं। यूएई का वीज़ा लगना या थाईलैंड का वीज़ा लगना ज़ाहिर है वो किसी पासपोर्ट के ऊपर हो सकता है। ये सारी वो चीज़ें हैं क्योंकि कोर्ट का आर्डर एक तरफ होता है, नादरा एक इदारा है और नादरा कोर्ट के आर्डर को नहीं मानता होता। उसके अपने कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। बच्चे का बेफाम हमेशा वालिद और वालदा के शनाख्ती कार्ड के ऊपर बनता होता है। बच्चा जब तक 18 साल की उम्र का नहीं होता उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। 18 साल की उम्र का होने के लिए भी उसके कुछ प्रूफ चाहिए। महज एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो एक इदारे ने बना के दिया है, वो अब मेडिकल सर्टिफिकेट दें तो वो भी 17 साल उसमें लिखा हुआ, उसमें 18 साल नहीं लिखा हुआ। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? मुझे सीधी सी बात है, लॉजिक होता है हर चीज़ का और हर चीज़ के पीछे कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। उनको अगर देखा जाए, उन मामलात को देखा जाए तो मुझे तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। जितनी भी मेरी बात हुई है, एक चीज़ रह गई है और वो टिकट है और वो मैं कंफर्म कर रहा हूँ। टिकट का भी पता चल जाएगा कि जी ये टिकट हुआ है या नहीं हुआ है या कब का है। अगले 2 दिन का टिकट पता चल जाता होता है, अगले 5 दिन का भी पता चल जाता होता है और 10 दिन का भी। जितने भी टिकट्स होते हैं अंदाज़ा हो जाता होता है कि इस नाम से कोई टिकट हुआ है। शनाख्ती कार्ड नंबर देना पड़ता है तो वो टिकट बता देते होते हैं। बहरहाल ज़हीर का शनाख्ती कार्ड नंबर है। तो इस वजह से जो है ये जो ख़बर आई थी कि शायद वो कहीं बाहर जा रहे हैं, मेरी जो इत्तलात हैं, जो मैंने चेक किए हैं, जो लीगल तरीक़ाकार है उसके मुताबिक तो दुआ बाहर नहीं जा सकती। ज़हीर चला जाए ठीक है, हो सकता है क्योंकि ज़ाहिर है उसका शनाख्ती कार्ड भी और पासपोर्ट भी बनवा सकता है, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन दुआ का बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। 48 घंटे बाद क्या अहम होने जा रहा है वो मैं आपको शायद पिछली वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूँ, और वो ये है, वो है दोनों समातें। और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उन दोनों समातों के लिए हो रही हैं। ठीक है, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा केस लग गया है। जुमेरात वाले दिन 23 तारीख को सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है, जो रजिस्ट्री है हमारी सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री, उसमें 3 जजेस साहबान जो है, मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान, वो इस केस की जो अली काज़मी साहब ने दरख्वास्त की है उसकी समाअत करेंगे। और दूसरा जो है वो ट्रायल कोर्ट में भी समाअत चल रही है और ट्रायल कोर्ट में जो चालान जमा करवाया गया उसके ऊपर जबरान नासिर साहब ने दलाइल भी देने हैं। तो ये सारा मामला अगले 48 घंटे में होने वाला है। इसलिए ये जो ख़बरें आई थी, जो ख़बर है वो डिपेंड करता है। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि मैं उनकी ख़बर को नहीं डिनाई कर रहा। उनके अपने सोर्सेज़ होंगे, उनको सोर्सेज़ ने बताया होगा। मे बी मैं उनसे अभी रात को दोबारा भी बात करूँगा कि उनके पास मज़ीद कुछ प्रूफ्स आए हैं तो वो मैं लेके वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा कि क्यों ऐसी पोजीशन है और ये लोग पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए इनको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। हाँ, ये ख़बर कहाँ से आई? ख़बर इसलिए आई कि वो जो इंटरव्यू हुआ था उसमें उसने बाकायदा ज़हीर ने कह दिया था कि जी हम, क्योंकि हमें बहुत तंग किया जा रहा है तो हो सकता है हम किसी ऐसी जगह चले जाएँ जिधर हमें तंग ना किया जाए, बैरून मुल्क भी जा सकते हैं। उसने ये बात की थी तो इस वजह से शायद उसकी इस बात को बेस बनाकर जो है ये बात की गई कि शायद वो कहीं बाहर जा सकता है या बाहर उसको ले जाए, दुआ को बाहर ले जाए। ये सारी चीज़ें इस तरह हो सकती हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है इसके वाली बाहर जाने वाली उसकी अभी तक
कोई मुसद्दिका इत्तला या मुसद्दिका उसका कोई पूरा जो है वो नहीं है। बहरहाल मज़ीद जो है तफसीलात अगली किसी वीडियो में। आज की इस वीडियो से इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन, नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।